जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एनबीपीएस फॉर सिविल सर्विसेज में। आइए आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के तहत पॉलिटी में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, यानी कि राष्ट्रपति से। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस किसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 में दिया हुआ है। क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, इनके क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए ये सारी अर्हताएं चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, नोट में है राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी या पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय। उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा यानी कि इम्पीचमेंट लगा करके। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल।
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है। चलिए नोट में देखते हैं, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। ये फ्रेंड्स इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, और एक आप इसे एक या दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये सारा याद हो जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगले पेज में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। आहूत मतलब भंग। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में किया था। ठीक है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकते हैं या करते हैं, उनका नाम। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग और राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इन सारे टॉपिकों को आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। ये सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? वराहगिरि वेंकट गिरी से। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? था 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां यानी कि स्थितियां, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो क्षमा कर सकता है। जब दंड संख्या विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तो क्षमा कर सकता है। जब दंडादेश मृत्यु दंड हो इसको भी ये क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति नोट में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेसिडेंट का। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको ये सारे चैप्टर याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैं सारे बुकों का PDF लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।